दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। कभी आपने ऐसा मुल्क देखा है जो नाम से तो मुस्लिम हो मगर वहाँ जाकर आपको लगे कि आप किसी यूरोपीय शहर में आ गए हैं? एक ऐसा मुल्क जहाँ जदीद लाइफस्टाइल, खूबसूरत लड़कियाँ, नाइट लाइफ, कैफ़े कल्चर, तारीखी इमारतें और सस्ती ट्रैवल सब कुछ एक साथ मिलता हो? आज हम आपको ले जा रहे हैं एक ऐसे ही हैरान कुन मुल्क की सैर पर जिसका नाम है आज़रबाईजान। ये मुल्क एक खास जुग्राफियाई मकाम पर वाक़ है, जहाँ मशरकी यूरोप और मगरबी एशिया आपस में मिलते हैं। इसी वजह से यहाँ आपको दोनों कल्चर्स का ज़बरदस्त मिक्स देखने को मिलता है। इसके बॉर्डर रूस, जॉर्जिया, आर्मीनिया, ईरान और तुर्की से मिलते हैं, जबकि एक तरफ खूबसूरत कैस्पियन सी भी है। यहाँ की ज़ुबान आज़री है, जो तुर्की ज़ुबान से काफ़ी मिलती जुलती है। अगर आपको थोड़ी बहुत तुर्की आती है तो आप यहाँ आसानी से घूम सकते हैं। इसके अलावा रूसी और इंग्लिश भी काफ़ी लोग समझते हैं, ख़ास तौर पर नौजवान नस्ल। मज़हब के लिहाज से यहाँ तकरीबन 96% लोग मुसलमान हैं, जिनमें ज़्यादातर शिया हैं और कुछ सुन्नी भी हैं। लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि यहाँ का मुआशरा काफ़ी लिबरल है, यानी यहाँ मज़हब को ज़ाती मामला समझा जाता है। इसीलिए आपको यहाँ इस्लामी और यूरोपीय कल्चर का मिक्स नज़र आएगा। दोस्तों, आज़रबाईजान की खूबसूरती सिर्फ तस्वीरों तक महदूद नहीं। जब आप वहाँ कदम रखते हैं तो हर चीज़ एक फिल्मी सीन लगती है। ख़ास तौर पर इसका दारुल हुकूमत बाकू, एक ऐसा शहर जहाँ माजी और हाल एक साथ सांस लेते हैं, जहाँ हर मोड़ पर एक नई कहानी आपका इंतज़ार कर रही होती है। ये शहर सिर्फ देखने की चीज़ नहीं, बल्कि महसूस करने का नाम है। जब आप पहली बार इसकी सड़कों पर कदम रखते हैं तो एक अजीब सी फीलिंग दिल में आती है, जैसे आप किसी ख्वाब में चल रहे हों। ठंडी हवा, समंदर की खुशबू और दूर तक फैली हुई रोशनियां सब कुछ मिलकर एक ऐसा मंजर बनाते हैं जो दिल में हमेशा के लिए बस जाता है। इसे मज़ीद मुनफरिद बनाती है। यहाँ की सड़कें ना सिर्फ साफ सुथरी हैं, बल्कि इतनी खूबसूरती से बनाई गई हैं कि हर रास्ता किसी न किसी खूबसूरत मंजर की तरफ ले जाता है। जदीद तर्ज की इमारतें, शीशे से बनी फलक बोस बिल्डिंग्स और इनके दरमियान तारीखी इमारतें, ये सब एक साथ मिलकर एक ऐसा इम्तिजाज बनाते हैं जो बहुत कम शहरों में देखने को मिलता है। यहाँ का माहौल इंतहाई पुरसुकून है, ना बेजा शोर, ना हंगामा। हर चीज़ एक नज़्म के साथ चलती है। लोग अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ ज़रूर होते हैं, लेकिन उनके चेहरों पर एक सुकून, एक इत्मीनान नज़र आता है। ऐसा लगता है जैसे इस शहर ने तेज़ी के साथ साथ सुकून को भी संभाल कर रखा हुआ है। और फिर आती है इस शहर की पहचान, फ्लेम टावर्स। ये सिर्फ 3 इमारतें नहीं, बल्कि बाकू की रूह हैं। इनका डिज़ाइन आग के शोलों की तरह बनाया गया है, जो आज़रबाईजान की कदीम तारीख और आग की सरजमीन होने की पहचान को ज़ाहिर करता है। दिन के वक्त ये टावर्स एक जदीद आर्किटेक्चर का शाहकार लगते हैं, लेकिन जैसे ही रात होती है, असल जादू शुरू होता है। जब इन टावर्स पर लाइट्स जलती हैं तो ऐसा लगता है जैसे आग के शोले आसमान की तरफ बुलंद हो रहे हों। रंग बदलती रोशनी, हरकत करती हुई आग की शक्लें और पूरे शहर पर फैलती हुई चमक, ये मंजर सिर्फ आंखों से नहीं देखा जाता, बल्कि दिल इसे महसूस करता है। कई लोग घंटों वहां खड़े होकर सिर्फ इस मंजर को देखते रहते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा लम्हा होता है जो वक्त को रोक देता है। आप अपने इर्द गिर्द की हर चीज़ भूल जाते हैं और सिर्फ इस खूबसूरती में खो जाते हैं। बाकू का समंदर किनारे बना हुआ बुलेवार्ड भी इस खूबसूरती को और बढ़ा देता है। लोग वहाँ वॉक करते हैं, हवा उनके चेहरों को छूती है और सामने फ्लेम टावर्स की रोशनियाँ पानी में झिलमिलाती हैं। ये मंजर ऐसा होता है जैसे कोई फिल्मी सीन हकीकत बन गया हो। यही वजह है कि जो भी एक बार बाकू आता है वो उसे कभी भूल नहीं पाता। ये शहर सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि एक एहसास है, एक याद है, एक कहानी है जो हमेशा दिल में जिंदा रहती है। फिर आती है निज़ामी स्ट्रीट, जो इस शहर का दिल है। यहाँ दिन हो या रात, जिंदगी कभी नहीं रुकती। लोग वॉक करते हैं, दोस्तों के साथ बैठकर कहे लगाते हैं, कैफ़े में कॉफ़ी पीते हैं और हर तरफ एक खुशगवार शोर होता है जो आपको जिंदा होने का एहसास दिलाता है। अगर आप तारीख के शौकीन हैं तो ओल्ड सिटी आपके लिए जन्नत से कम नहीं। तंग गलियां, कदीम दीवारें और सदियों पुरानी इमारतें हर कदम पर एक कहानी सुनाती हैं। यही वो जगह है जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है। यहाँ चलते हुए आपको लगेगा जैसे आप वक्त में पीछे चले गए हों।
پھر ہے حیدر علیوف کلچرل سینٹر، ایک ایسی شاہکار عمارت جسے دیکھ کر انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ اس کا ڈیزائن اتنا منفرد ہے کہ دنیا بھر کے آرکیٹیکچر لورز یہاں صرف اسے دیکھنے آتے ہیں۔ دوستو، اس کے علاوہ بھی بہت سی جگہیں ہیں جو اس ملک کو خاص بناتی ہیں، جیسے ایک کارپٹ میوزیم جہاں قالین سازی کی صدیوں پرانی روایت زندہ ہے، فائر ٹیمپل جہاں ایک زمانے میں آگ کی عبادت کی جاتی تھی، اور لٹل وینس جہاں آپ کشتی میں بیٹھ کر یورپ جیسا احساس لے سکتے ہیں۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں پاکستان اور آذربائیجان کی دوستی کی۔ یہ دوستی عام نہیں ہے، یہ صرف سفارتی تعلق نہیں بلکہ ایک ایسا رشتہ ہے جو دلوں سے جڑا ہوا ہے، جذبات سے بنا ہوا ہے اور وقت کے ہر امتحان میں مضبوط ہوتا گیا ہے۔ دنیا میں بہت سے ممالک ایک دوسرے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، لیکن کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جو صرف فائدے پر نہیں بلکہ وفاداری اور سچائی پر قائم ہوتے ہیں، اور پاکستان اور آذربائیجان کی دوستی انہی میں سے ایک ہے۔ پاکستان وہ واحد ملک ہے جس نے آج تک آرمینیا کو تسلیم نہیں کیا، اور یہ فیصلہ کسی دباؤ میں نہیں بلکہ اپنے دوست ملک آذربائیجان کی حمایت میں کیا گیا۔ جب 1991 میں آذربائیجان سوویت یونین سے آزاد ہوا تو پاکستان دنیا کا پہلا ملک تھا جس نے اسے ایک آزاد ریاست کے طور پر تسلیم کیا۔ اس وقت آذربائیجان ایک مشکل دور سے گزر رہا تھا، جنگ، مسائل اور غیر یقینی حالات، لیکن پاکستان نے اس وقت بھی اس کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ جنگ کے دنوں میں پاکستان نے نہ صرف سفارتی سطح پر بلکہ ہر ممکن طریقے سے آذربائیجان کی حمایت کی۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی آذربائیجان کے لوگ پاکستان کا نام انتہائی عزت اور محبت سے لیتے ہیں۔ وہاں کے لوگ پاکستانیوں کو صرف ایک ٹورسٹ نہیں سمجھتے بلکہ ایک بھائی، ایک اپنے کی طرح دیکھتے ہیں۔ اگر آپ کبھی آذربائیجان جائیں تو آپ کو یہ احساس خود ہوگا، کوئی آپ سے مسکرا کر بات کرے گا، کوئی آپ کی مدد کے لیے آگے بڑھے گا، اور آپ کو ایسا لگے گا جیسے آپ کسی اجنبی ملک میں نہیں بلکہ اپنے ہی لوگوں کے درمیان موجود ہیں۔ یہی وہ احساس ہے جو ہر مسافر ڈھونڈتا ہے، اور آذربائیجان یہ احساس دیتا ہے۔ باکو دنیا کا واحد دارالحکومت ہے جو سطح سمندر سے نیچے واقع ہے، اور یہی چیز اسے مزید منفرد بناتی ہے۔ یہاں آپ کو جدید یورپی طرز کی عمارتیں بھی ملیں گی اور صدیوں پرانی تاریخی دیواریں بھی۔ ایک طرف شیشے کی چمکتی ہوئی عمارتیں اور دوسری طرف پرانے قلعے۔ یہ امتزاج اس شہر کو خاص بناتا ہے۔ یہاں کی سب سے مشہور بلڈنگ فلیم ٹاورز ہیں، 3 عظیم الشان ٹاورز جو آگ کے شعلوں کی شکل میں بنائے گئے ہیں۔ جب رات ہوتی ہے اور یہ ٹاورز روشنیوں سے جگمگاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے شہر زندہ ہو گیا ہو، جیسے روشنی خود ایک زبان بن کر آپ سے بات کر رہی ہو۔ لوگ دور دور سے صرف اس منظر کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں، آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم مزید ایسی ہی حقیقت پر مبنی، دلچسپ اور آنکھیں کھول دینے والی ویڈیوز آپ کے لیے لاتے رہیں تو ابھی لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک اور زبردست کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔